नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मिक गाथा में। कहानियाँ जो सीख बन जाएं। आज की कथा है राजा मुचुकुंद और श्री कृष्ण की। प्राचीन सूर्य वंश की इक्ष्वाकु वंशावली में एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा रहते थे। उनका नाम था मुचुकुंद। एक बार देवता और असुरों में संघर्ष हो रहा था। जब देवता पराजय का सामना कर रहे थे और बाणों से व्यथित हो चुके थे, तब उन्होंने राजा मुचुकुंद से सहायता मांगी। देवताओं के पास कोई सक्षम सेनापति नहीं था, इसलिए राजा मुचुकुंद ने उनका साथ देने का निश्चय किया और असुरों के साथ लंबा व कठोर युद्ध किया। युद्ध समाप्त होने के बाद इंद्रदेव ने मुचुकुंद को उनकी सेवा के लिए वरदान मांगने का अवसर दिया। जब मुचुकुंद को ज्ञात हुआ कि उनके परिवारजनों का निधन हो चुका है, तो वे अत्यंत दुख से व्याकुल हो उठे। अपने परिवारजनों के पास लौटने की इच्छा से भी बढ़कर वे केवल मोक्ष की अभिलाषा करते थे। मुचुकुंद ने इंद्रदेव से वर मांगा कि उन्हें गहरी अविच्छिन्न निद्रा मिले ताकि वे अपने दुख को भुला सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जिसने भी उनकी नींद में खलल डाली, वह उनके नेत्रों के खुलते ही भस्म हो जाए। इंद्रदेव ने उनका यह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद मुचुकुंद युगों तक सोते रहे, अनगिनत साम्राज्यों के उत्थान और पतन के बीच। जब मुचुकुंद गुफा में सो रहे थे, तभी असुर राजा काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया। उन सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। तभी भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरकर भागने लगे और काल्यवन उनके पीछे दौड़ा। लंबे समय तक पीछा करने के बाद श्री कृष्ण एक अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। यह वही गुफा थी जहां मुचुकुंद इंद्रदेव के आशीर्वाद के बाद विश्राम कर रहे थे। कुछ ही समय बाद काल्यवन भी वहां पहुंच गया। अंधेरे में कुछ देख न पाने और क्रोध में अंधा होकर काल्यवन ने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर प्रहार किया। जैसे ही मुचुकुंद ने अपनी आंखें खोली, उनके अग्नि समान नेत्रों की ज्वाला से काल्यवन तुरंत भस्म हो गया। गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई। मुचुकुंद ने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। हाथ जोड़कर मुचुकुंद ने प्रणाम किया और सांसारिक जीवन की नश्वरता को समझ लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, संसार का त्याग करो और ध्यान के मार्ग से मुक्ति प्राप्त करो। इस प्रकार की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कॉस्मिक गाथा कहानियाँ जो सीख बन जाएं को सब्सक्राइब करें।